Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज़ें क्लियर करके बताऊंगी मैं आपको। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग का, तो रीडिंग को हर कोई देख सकता है, सभी के लिए है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी मिले आप देखें, आपको हेल्प करेगी। और जेंडर का कोई इशू नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कि सभी मैसेजेस रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही मैसेज रेजोनेट करें। जो जितना जैसे रेजोनेट करता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और ये एकदम फ्री है। इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। ओके, सो लेट्स सी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ किस एनर्जी में है, आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर हमें जो पहला कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। एट ऑफ सोर्ड्स, टावर, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, द चैरियट, टेन ऑफ wands, king of cups, four of wands, टू ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से है एस ऑफ कप्स। वेरी नाइस। यहाँ के कार्ड्स देखो इधर इधर के, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उधर होते होते काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। सो एक चेंज मुझे यहाँ पर दिखता है, एनर्जीज में शिफ्ट मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखता है। एंड अब मैं साइन की बात कर लेती हूँ, तो स्ट्रॉन्ग साइन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है स्कॉर्पियो एंड कैंसर, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। स्ट्रांगली ये मुझे दिख रहा है। उसके अलावा जो है, जो मुझे दिख रहा है पाइसिस भी, मीन राशि भी स्ट्रांगली मुझे दिख रही है। एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये साइंस भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, तो ये साइन भी स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं। नंबर की बात करूँ 10, 8, 16, 9, 6, 7, अगेन 10 एंड 14, नंबर 4 एंड नंबर 2, तो हाईलाइटेड नंबर 10 है। मंथ की बात करूँ तो जुलाई का मंथ, ठीक है, और उसके अलावा अक्टूबर का मंथ बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, स्ट्रॉन्ग मंथ है। ठीक है, स्ट्रॉन्गली रीडिंग में आए हैं ये मंथ।
सो यहाँ पर एनर्जीज एकदम क्लियर हैं। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आई फील कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ज़रूर हुई, एंड ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसी के कारण जो ये टावर मोमेंट कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में आया भी। मिसअंडरस्टैंडिंग लाइक आपके पार्टनर को ऐसा लगता था, लाइक यहाँ पर ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब वही होता है कि ठीक तरीके से चीज़ को ना समझ पाना, राइट। तो वही इनके साथ हुआ, वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। कोई और रीज़न मुझे यहाँ पर नहीं दिखता सेपरेशन का, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हैं या ब्रेकअप तक की सिचुएशन आ गई है या नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बन गई है, तो उसके मुझे कुछ और रीज़न नहीं दिखते, सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग दिखती है विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के साथ। सो एक मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अपने ही थॉट्स, मतलब अपना एक वो नहीं होता, कुछ लोग होते हैं ख्याली पुलाव जो बनाते रहते हैं, खुद के दिमाग से ही सोचते हैं और वही चीज़ उनको सच लगने लगती है और फिर वो वैसे ही एक्शंस या फिर रिएक्ट करते हैं। लाइक मैंने कह दिया, मुझे पता है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं सब जानता हूँ, लाइक उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। बट एक चेंज ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मुझे रिकन्सिलेशन की वाइब्स दिख रही हैं, यहाँ पर मुझे जो है रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। रीयूनियन एंड रिकन्सिलेशन सेम थिंग्स हैं, कोई अलग बात नहीं है। एंड एक चीज़ ज़रूर नज़र आई है मुझे कि आपके पार्टनर को क्या सही है और क्या गलत है, उस चीज़ में कहीं ना कहीं फ़र्क तो समझ में आया है, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी चेंज हुई है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर चैरियट का कार्ड उसी चीज़ को बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है, ये भी इतना पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एंड ये 2 कार्ड्स पॉजिटिव। देन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ही बढ़ रही है, मतलब कि पहले नेगेटिव एंड अब पॉजिटिव। तो एक शिफ्ट आया है, एक चेंज आया है एनर्जीज में, जो मुझे दिखता है कि पहले आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जो है गलत सोच रहे थे, बहुत गलत सोच रहे थे, बट नाउ आई थिंक इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि ये गलत जा रहे हैं, ये सही नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर रियलाइजेशन मुझे इनकी क्लियरली दिखती है। नाउ ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, एंड वापस भी आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पर आप देखो, ये जा रहे थे, ये कुछ सेम सी ही एनर्जी है दोनों कार्ड्स की। यहाँ जा रहे थे तो यहाँ वापस आ रहे, तो ये अब चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आना, बिकॉज इनको क्लियरिटी मिली है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसमें। एंड कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो हैं और बहुत याद भी करते हैं उन पलों को जो आपके साथ बिताए हैं, एंड चाहते हैं दोबारा से आपका साथ, ठीक है। दोबारा से आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड भी आए, बट नेगेटिव विथ एक एनर्जी में शिफ्ट मुझे यहाँ पर नज़र आता है, एक बदलाव, एक चेंज मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो डेफिनेटली इनके सोच में, विचार में चेंज आया है। कहीं ना कहीं एक इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, इमोशनली कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। 6 ऑफ कप्स की, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं इमोशनली एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी वो भी इसी बात को बताती है। दोनों ही कार्ड वाटर के हैं और दोनों ही कार्ड इमोशनल एनर्जी के हैं। एक्चुअली कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, बट हुआ क्या कि गलत सोच के कारण, गलत चीज़ों की सोच के कारण इन्होंने गलत स्टेप लिया था और ये गलती से गलत ट्रैक पे चले गए थे, तो वो इनकी एक प्रॉब्लम बन गई। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। मीन्स कि एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है, चाहे सेपरेशन हो, नो कॉन्टैक्ट हो या ब्रेकअप तक हो गया हो उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, बट उसके अलावा भी ये चीज़ मुझे दिखती है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद में भी आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पाए, एंड वही बातें इनके दिमाग में चलती है। और कहते हैं ना कि समय हर घाव को भर देता है। जैसे हमें चोट भी लगती है तो कभी गहरी चोट आ जाती है तो उसको समय लग जाता है भरने में, तो वही चीज़ आई कि इनको भी रियलाइज़ करने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगा, बट कहीं ना कहीं अभी मुझे रियलाइजेशन इनकी दिखती है कि इनको वो चीज़ रियलाइज़ हुई है कि इन्होंने ये गलत किया है, ठीक है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, इसको बैठ कर के सुलझाया जा सकता था, बट इन्होंने बहुत बड़ा उसको करके दिखाया। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका थोड़ा सा शक्की मिजाज है, ये शक करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इनके डाउट्स आते हैं। मतलब कि इनको ना क्या है कि
कुछ लोगों को ये आदत होती है, डाउट करने की आदत होती है, शक करने की आदत होती है। वो हर एक छोटी चीज़ में शक करते हैं, उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं ना, उनको शक होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो वो सोच रहे होते हैं ना, उसके हिसाब से परिणाम नहीं मिलते हैं। तो इसलिए वो बार बार क्वेश्चन करके इंसान को उसी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। सो वो चीज़ मुझे इनके अंदर नज़र आती है कि हाँ, इनको शक करने की थोड़ी सी आदत है। इनको जो है डाउट्स बड़ी जल्दी आ जाते हैं, थोड़े से इनसिक्योर फील करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। एंड इनका ये है कि या तो कुछ है तो वो पूरी तरीके से मेरा है, वरना मेरा बिल्कुल भी नहीं है। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव भी हो जाते हैं, इनसिक्योर भी हो जाते हैं। इनसिक्योरिटीज़ मुझे इनकी दिखती हैं कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर पर्सन है। इनको जो है हमेशा हर चीज़ का यही रहता है कि अगर मेरे कंट्रोल में नहीं रही तो ये मुझसे दूर चली जाएगी। तो इनको एक आदत भी है कि हर चीज़ को मैं कंट्रोल में रखूँ ताकि मुझसे कभी दूर ना हो सके। बट आई थिंक ये आदत कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज़ इनको भी पूरी आज़ादी है कि अपनी ज़िंदगी को खुल के जिएँ, और आपको भी पूरी आज़ादी है कि अपनी ज़िंदगी को खुल के जिएँ। अगर एक ही ज़िंदगी मिलती है बड़ी मुश्किल से, अगर उसमें भी हम बांध करके किसी को रखेंगे तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्रीडम सबको होनी चाहिए, राइट। एंड पार्टनर का मतलब यही है कि सपोर्ट होना चाहिए वहाँ पर, एंड ट्रस्ट होना चाहिए। बट इनको देखो, विश्वास करना अलग बात है, लेकिन शक करना अलग चीज़ है। विश्वास और शक का बहुत अलग अलग है। अब जैसे कि कोई शक कर रहा है तो हम सीधा क्या कहते हैं कि तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है। क्या बात वो नहीं है, उन्हें विश्वास तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है ना, जिसकी वजह से वो इंसान परेशान है अंदर ही अंदर, और वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहता है। तो कभी कभी वो चीज़ हो जाना वो नॉर्मल बात कहलाती है, बट हर टाइम वही चीज़ लगे रहना तो वो टॉक्सिक बन जाती हैं चीज़ें, जो कि अच्छी नहीं लगती। तो इनका बिहेवियर कुछ मुझे थोड़ा वैसा दिखता है। बट नाउ कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, फिर से आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज़ इनको रियलाइज़ हो गई है अपनी जो गलती है वो, कि मैंने यहाँ पर गलत किया है, या फिर मेरी सोच गलत रही है। ऐसा कुछ भी नहीं था, और ना इतनी बड़ी कोई बात थी कि हमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, या फिर मैंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। तो अब एक सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। सोल कनेक्शन मीन्स कि बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं आपके। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये इतने टाइम बाद भी आपको भूल नहीं पाए हैं, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना कि आपको नहीं भूल पाए। एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी मेमोरीज याद आती, तब इनको थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा बहुत गिल्ट भी फील होता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। तो बहुत कम, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं यहाँ पर बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ नहीं वैसा ये नहीं देख रहे हैं। एक्चुअली एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि हाँ मैंने गलती की, बट एक होता है ना कि इंसान एक्सेप्ट करने के बाद उसको बड़ा ही दुख होता है। इनको दुख नहीं हो रहा है, इनको ये लग रहा है कि मैं उस वक्त सही था, शायद मुझे क्लियर नहीं हुआ, इसलिए ये जो है इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी गलती हो गई मुझसे। बट ये कि मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने ये कर दिया, एक होती है ना तकलीफ़ होनी, वो तकलीफ़ मुझे नहीं दिखती है, ठीक है। बट ये वापस से आना चाहते हैं, ठीक है, यस, आपकी लाइफ में वापस से आना चाहते हैं, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है इनसे। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ एनर्जीज देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, caring connection, angel of balance, blossoming abundance, okay, deceit, man holding a coin, cornucopia,
वुमेन होल्डिंग अ कॉइन. बॉटम द डेक से स्ट्रैटेजी. ऑल राइट. सो यहाँ पर अगर आप देखो तो जस्टिस वाली एनर्जी है इस कार्ड में और ये डिसीट का कार्ड है. एक्चुअली ये दोनों कार्ड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर ये बताते हैं कि ये जो कुछ मतलब एक टाइम ऐसा आया था ना आपके रिलेशनशिप में जब आपके पार्टनर को ये फील हो रहा था कि आपने उनको धोखा दे दिया एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, और आपको ये फील हो रहा था कि उन्होंने आपको धोखा दे दिया, या फिर वो इस तरीके की बातें बना करके, ये बहाना बना करके वो जाना चाहते हैं मेरी लाइफ से, सीधे सीधे बोल नहीं पा रहे हैं. तो आपको भी ये लगा मेरे साथ धोखा हो गया और उनको भी ये लगा कि मेरे साथ धोखा हो गया. दोनों को ये लग रहा था, गलत फहमी हो रही थी आप दोनों के ही मन में, बहुत सारे डाउट्स और एक दूसरे के लिए गुस्सा भी था. तो वो एक कार्मिक टाइम था आप दोनों का, वो एक कार्मिक टाइम की वजह से ये सब हुआ था. बट नाउ अभी जो एनर्जीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट मुझे नज़र आ रही है. आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा दिखता है मुझे कि एक केयर वाली फीलिंग उनको बहुत ज़्यादा आ रही है कि लाइक उन्होंने जो किया गलत किया, और अब जो है उस चीज़ को वो केयर, वो प्यार दे करके उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं. इस रिलेशनशिप को आई थिंक इतने टाइम से आपको डिसरिस्पेक्ट करते आए, इतने टाइम से आपको तकलीफ़ दी, तो अब एक केयर करके कहीं ना कहीं उन तकलीफ़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं इस रिश्ते में. बिकॉज़ ये रिश्ता एक अबंडेंस की तरह इनको दिखता है. और अबंडेंस क्यों दिखता है? क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, परफेक्ट हो एकदम. क्योंकि मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन मीन्स किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल का यहाँ पर जो है एनर्जी आई है. तो एक परफेक्ट इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, इसीलिए कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट भी हो. विश फुलफिलमेंट का कार्ड टैरो से भी आया था. तो यहाँ पर ये है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट इसलिए हो बिकॉज ये कनेक्शन इनको काफ़ी अबंडेंट लगता है. क्यों लगता है? क्योंकि आप दोनों, इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं. और ये चीज़ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं कहाँ से आती है? क्योंकि इनको जैसे पार्टनर चाहिए था अपनी लाइफ में, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं. इसलिए कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप इनको अब एक अबंडेंस की तरह दिखता है, क्योंकि इनको परफेक्ट मैच दिखता है आपके साथ. इनको लगता है कि एकदम परफेक्ट हो आप इनके लिए. बट बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो कि एक कार्मिक टाइम था. यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ बताई जा रही है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी दूरियाँ आप दोनों के बीच में, ये जो सेपरेशन का टाइम चला, वो कहीं ना कहीं कार्मिक टाइम था. और कार्मिक टाइम्स भी कभी कभी आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो जब बहुत स्मूथली सब कुछ जा रहा होता है, तो हम एक दूसरे पार्टनर्स की वैल्यू खोते जाते हैं. कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक साथ रह रहे होते हैं. तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ भी कहने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं. लाइक फिर वहाँ पर वो चीज़ नहीं रहती. उनको लगता है कि ये तो कहीं नहीं जाने वाला या कहीं नहीं जाने वाली. तो एक कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है इंसान. तो ये कार्मिक साइकिल्स जो है उसी वैल्यू को बनाए रखती हैं. कहीं ना कहीं जब दूरियां आती हैं तो समझ में आता है कि वो इंसान कितना इम्पोर्टेंट है मेरी ज़िंदगी में. तो दूरियां जो आती हैं वो भी, ये जो कार्मिक टाइम्स आते हैं, आपको ऐसा लगता है सज़ा है आपके लिए. बट एक चीज़ बताऊं कि ये आपके रिश्ते के लिए वरदान है, क्योंकि आप जिस तरीके से 24 घंटा अवेलेबल रहते हो ना, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये फॉर ग्रांटेड बहुत जल्दी ले लेंगे, कुछ सीरियसली नहीं लेंगे ना आपकी बातों को, ना आपको. इनको ये लगेगा ये तो हमेशा 24 घंटा ऑन ही रहती है या ऑन ही रहता है. तो आप नहीं कंट्रोल करोगे तो कहीं ना कहीं वो टाइम कंट्रोल कर रहा है. अब टाइम भी और रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. बट जब भी अगर आप बीच बीच में उसमें लगाते रहोगे टांग, बार बार कॉल करना, मैसेज करना, वो रूडली बिहेव करे बट फिर भी करना कि रहा नहीं जा रहा उनके बिना, तो फिर वो चीज़ आएगी ऑब्वियसली. तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी के पीछे ज़्यादा भागो मत. जिसके पीछे जितना भागोगे वो आपसे और उतना भाव खा के दूर भागेगा. तो किसी के पीछे मत जाओ. अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए प्यार करते हो तो प्यार करते हो ना, एक तरीके से वो है ना, हम प्यार करते हो तो इस तरीके से उनके पीछे जाने की क्या ज़रूरत है, या फिर उसके बिना नहीं रहा जाता. क्यों? आप प्यार करते हो, उनसे बहुत प्यार करते हो, तो इस बात पर कॉन्फिडेंस रखो कि मेरे इतना प्यार कोई नहीं दे सकता.
तो उस चीज़ पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने दिया है वो कहीं और से मिल जाए तो बात करना, वरना जाओ। तो एक एटीट्यूड वो उस तरीके का आपको रखना चाहिए। एंड आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि मेरा प्यार इतना स्ट्रांग है कि वो मेरे प्यार के बिना नहीं रह सकता और वो आएगा लौट करके। बट उस कॉन्फिडेंस की जगह क्या हो रहा है कि आप लो हो जाते हो, लो एनर्जी में चले जाते हो। मैं बहुत याद कर रही हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं रह नहीं सकती। ये चीज़ गलत है। यही चीज़ जो है आगे जा कर के वो जो है ना वैल्यू खो देंगे, वो वैल्यू नहीं करेंगे आपकी। उनको ऐसा लगेगा ये तो एवी है, ये तो हमेशा 24 घंटा जो है अवेलेबल रहती है, इसको तो कभी भी बात कर लूँगा, इससे तो मैं कभी भी मिल लूँगा, मैं तो अभी और चीज़ों के पीछे भागता हूँ। तो उस चीज़ को समझो। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। पीछे भागना बंद करो। खुद से ज़्यादा आप किसी को वैल्यू दे रहे हो। तो जब आप खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब फिर कौन आपको पूरी दुनिया में वैल्यू देगा। तो पहले अपने आप को वैल्यू दो, पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करो, देन कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोग वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले खुद का सोचो, देन उसके बाद अगले का। वरना आप जिसके लिए कर रहे हो ना वो भी वैल्यू नहीं देगा एक दिन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पर काम करो थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स सी रिकन्सिलेशन कब तक पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर रिकन्सिलेशन के मैसेजेस आए हैं, एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव आई है। तो मैंने आपको समझा दिया, इस बारी आपको क्या करना है। अभी रिकन्सिलेशन देख लेते हैं कि कब तक पॉसिबल है। जस्टिस, यस जस्टिस तो मिलेगा, जस्टिस मिलेगा आपको। डोंट वरी, वक्त आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। तो वो तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। डेढ़ महीना कम से कम लग जाएगा, ठीक है। द सन भी है, 1.5 महीना कम से कम लगेगा, बट आपको जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है। 1.5 महीना लगेगा बट जस्टिस मिल जाएगा। 1.5 से 2 महीने, ओके। जस्टिस मिलेगा आपको, जीत आपकी होगी, चाहे वो फिर किसी भी तरीके से हो, किसी भी आप ये देखना कि ये होगा लास्ट में कि आपको कोई भी ऐसा फीलिंग नहीं आएगी कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप एक सेटिस्फेक्शन होगा आपको कि जो भी हुआ आखिरकार जीत तो मेरी हुई है। और थोड़ा सा आप अपने ऊपर प्राउड फील करोगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, जो भी होगा जस्टिस होगा। बट यहाँ पर ये दिख रहा है, मतलब आपको सुकून वाली चीज़ मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डिस्टर्ब हो जाओगे उस चीज़ को जान के, नहीं। सो यहाँ पर वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि जस्टिस मिलेगा आपको 1 से 1.5 से 2 महीनों में, ठीक है। वो चीज़ मुझे दिखती है। मतलब आप ये मान करके चल लो कि अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अब 1.5 महीना बोलूँ तो नवंबर का मिड, अदरवाइज़ आप नवंबर पूरा ले लो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। बट वो बात ज़रूर ध्यान रखना जो मैंने बोली कि किसी के लिए 24 घंटा अवेलेबल मत रहो। उससे हम अपनी खुद की वैल्यू खो देते हैं। हम जो है लोगों को ये लगता है कि ये तो फ्री है, इसके पास तो बहुत फ्री टाइम है, इससे तो मैं कभी भी फिर कभी बात कर लूँगा, कभी भी मिल लूँगा। इतना इजी मत बनो लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा बनो कि लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़े आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, वरना आपकी वैल्यू आप खुद खो दोगे। तो बहुत ज़रूरी है आप किसी के घर अगर रोज़ रोज़ जाओगे तो वो लोग वैसी इज़्ज़त नहीं देंगे। आप देखना किसी के घर रोज़ रोज़ जाना, वो इज़्ज़त आप एक दिन ना खो दोगे कहीं ना कहीं। लेकिन आप बहुत कम या कभी कभी किसी के घर जाते हो तो एक अलग ही तरीके की रिस्पेक्ट आपको मिलती है। तो वही चीज़ है कि आप अगर 24 घंटा किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो नॉर्मल सी बात है, हर कोई आपको जो है फॉर ग्रांटेड लेगा। सो वो मत करो, वो मत हो कि आप 24 घंटा अवेलेबल हो किसी के लिए, नहीं। अपने आप, तभी मैं कहती हूँ अपने आप को बिज़ी रखो। अगर आप बिज़ी रहोगे तो कहीं ना कहीं लोग ये सोचेंगे यार ये इतना बिज़ी रहती है या रहता है, ऐसा करती क्या है। सो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेकिन आप वो इंटरेस्ट खो दोगे, यार मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो फ्री हूँ, जब मर्ज़ी चल लो, मैं तो फ्री हूँ, 2 घंटे बात कर लो। कोई फ्री वर्ड यूज़ ही मत करो कभी ज़िंदगी में। नहीं फ्री हो तब भी कहो कि मैं बिज़ी हूँ, बिकॉज़ ज़रूरी है वो चीज़। और अगर काम होगा तो वैसे भी फ्री नहीं होगे। तो अपना एक आगे से आगे काम तैयार रखो, पूरा काम ख़त्म कर ले फिर भी कुछ ना कुछ करते रहो।
सो लाइक उसमें क्या है कि आप भी कभी नेगेटिव नहीं होगे, आप भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे। टाइम हम काफ़ी बारी ना बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। मैं भी बहुत किया करती थी पहले, बट नाउ अभी पता चला है कि हम अगर बिज़ी रहते ना किसी ना किसी चीज़ में तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बजाय इसके कि हम फ्री होकर के बोर हो रहे हैं। तो उस चीज़ पर आप ध्यान दें, क्योंकि जब हम फ्री होते हैं, बोर होते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं और उनमें इतने सारे नेगेटिव थॉट आते चले जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी मैनिफेस्टेशन भी बहुत ख़राब हो जाती है। फिर उससे हम जो भी सोचते हैं वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। तो हम अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ में वही नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होके आएगी, हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाएंगे। तो ओवर थिंक से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप काम करते रहें और ऐसा काम ना करें कि आप थक गए हो लेकिन फिर भी लगे पड़े हो। नहीं, अपने इंटरेस्ट का काम करो। अगर आपका मेन काम जो था, आज का जो गोल था कंप्लीट हो गया काम का, तो उसके बाद वैसा काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उस काम को करो। चाहे फिर वो आराम से ही क्यों ना, लेटे लेटे ही क्यों ना हो, बट उस काम को करो जिसको करने के लिए मन करता है। ऐसा नहीं कि आप बोर हो रहे हो, थक रहे हो लेकिन ज़बरदस्ती करो, वो भी अच्छी नहीं है, वो हेल्थ पर फिर इफ़ेक्ट डालेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को थोड़े रूटीन में थोड़ा बदलाव से ही काफ़ी सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। एंड ये आप करो, एक दिन में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, कंटिन्यू रखोगे तो आपको आपके सामने रिज़ल्ट दिखेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।